खौफनाक मंजर हमारे पचमहाल में हो गया। मदरसा जिसको हमने बहुत सालों से सजाया था, यानी लोगों की ताउन की वजह से इस मदरसे को हमने बहुत सजाया था, लेकिन आज अचानक एक आग नमूदार हुई। मैं जामिया मस्जिद के सामने खड़ा था, अचानक आवाज़ आई कि मदरसे में आग लग गई। जो ही मैं थोड़ा जामिया मस्जिद के इस साइड आया तो मैंने देखा मदरसे को चारों तरफ से आग लगी हुई थी, बहुत खौफनाक आग लगी हुई थी। मैं चला गया, मैंने माइक पर ऐलान कर दिया। मैंने सोचा अब किसी ने नहीं आग देखी होगी, लेकिन जो ही मैं मस्जिद से यहाँ पहुँचा तो पब्लिक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुई थी। लेकिन अल्लाह का करना था, अल्लाह की दे, अल्लाह का ये है, सब फैसला अल्लाह का होता है। लोगों ने, जवानों ने, बच्चों ने, यहाँ तक कि औरतों ने भी इतनी मेहनत की कि इस आग को बुझाने के लिए अपना जान की भी परवाह न की। मैं देख रहा था कुछ जवान आग में कूदकर लकड़ी निकाल रहे थे, किताबें निकाल रहे थे। अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। अब हम लोगों को यही अपील करते हैं कि लोग बड़े ताउन करें, लोग इस मदरसे को ताउन करें, और ये मदरसा तमाम आफात से बचाने वाली एक चीज़ है। जहाँ भी अल्लाह को कोई अजाब आता है तो अल्लाह तबारक व तआला इन मासूम बच्चों के तिलावत की वजह से उस अजाब को ख़त्म कर देते हैं। ये अल्लाह का फैसला था। अल्लाह बेहतर जानता है कैसे आग नमूदार हुई, लेकिन सब लोगों को बहुत बड़ा अफसोस है। अब लोगों से यही अपील है वो दिलो जान से इसकी माली ताउन करे, और उन लोगों का भी हम बहुत शुक्रगुजार है, उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार है, यानी जिन लोगों ने यहाँ अपनी जान की भी परवाह न की, लेकिन कुरान करीम और इस मदरसे को बचाने के लिए उन्होंने बड़ा ताउन किया, तमाम जज्बात यहाँ खर्च किए। लेकिन ये अल्लाह का जो फैसला होता है वो हो गया, लेकिन अब बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। 2004 से इस मदरसे को तामीर किया था, शुरू किया था, लेकिन आज ये खाक में मिलकर ख़त्म हो गया। इसीलिए लोगों से अपील की जाती है कि वो ताउन करे इस मदरसे के लिए, और फिर उसी मुकाम पर इस मदरसे को पहुँचाने की कोशिश करे। वस्सलाम। भाई साहब, यहाँ पर अचानक जो है इस मदरसे के अंदर आग नमूदार होती है। देखते देखते जो है पूरा मदरसा जो राख के ढेर में तब्दील हो गया है। आप इसके चलाने वाले ये बहुत सारे लोग हैं, पर आप क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर? इसका मुझे शक है शायद बिजली शॉर्ट हो गई, उसी से हो गया जी। अचानक ये हो गया, पता नहीं लगा, और अचानक आग नमूदार हो गई। और ऊपर बच्चों के बिस्तर थे, सामान था, बक्से थे, तो पहले आग उसी में लग गई। तो नीचे हमें तब तक पता नहीं लगा, तो मुश्किल से यानी बच्चे बाहर निकल गए, तो बाकी सामान जल गया पूरा। आप क्या अपील करना चाहिए? अब हम अवाम नास से ये इल्तिजा करते हैं, आइज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि हमें इस पर फिर इजाद करने के लिए हमें मदद की जाए। सरकार से भी मदद करते हैं, अवाम नास से भी मदद करना चाहिए, मदद मांगते हैं हम, ताकि पहले भी हमने भीख मांग के इसको तैयार किया था। यहाँ बहुत बड़ी गुर्बत है, बहुत मतलब मुश्किल से इसको तैयार किया था। और क्या नाम है इसका, यहाँ से क्या नाम है, बड़े या कम से कम 10 हाफिज यहाँ से निकल गए। और ये आपके सामने एक हाफिज जो है, ये अपाहिज है, इसने मैट्रिक पास भी किया है, अंग्रेज़ी भी जानता है, फारसी भी जानता है, हिंदी भी जानता है। इसलिए हमने इसको यहाँ अपाहिज होने के बावजूद रखा है, ताकि हमारे बच्चे को ये हिंदी भी सिखाए और अंग्रेज़ी भी सिखाए और क्या नाम है, हिंदी भी सिखाए, ताकि हमारा बच्चा जो बाज़ार में जाए तो कहीं वो बुद्धू न बन जाए, कम से कम उसको बोर्ड पढ़ना आ जाए, हिंदी भी पढ़े वो, कम से कम अंग्रेज़ी में बोर्ड लिखा होगा वो भी पढ़े वो। तो बस आखिरी आइज़ाना दरख्वास्त यही है कि हमें पूरे अवाम से हम ये दरख्वास्त करते हैं, फिर हमें इसको बनाने के लिए मदद करें। शुक्र है कि यहाँ जब आग लगी तो यहाँ जो हमारे जो मौलवी साहब हैं ये यहाँ मुकीम हैं, इन्होंने, इनके साथ एक हैंडीकैप्ड है बेचारा, इन्होंने बच्चों वगैरह को इत्फाकन उसी वक्त वहाँ अंदर से निकाला जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ।
लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ फायर एंड एमरजेंसी मौजूद नहीं है। यहाँ के मुकामी पुलिस, मुकामी आर्मी, मुकामी लोग, जानो मर्द तमाम लोग आ रहे थे, उन्होंने पानी फेंका वगैरह सब कुछ किया, लेकिन बदकिस्मती है कि वो आग की लपेट में आ गया। इससे पहले भी बड़ी बार हमने ये फायर एंड एमरजेंसी के लिए हमने गुहार लगाई थी कि भाई यहाँ हमें फायर एंड एमरजेंसी चाहिए। तो उसमें पहली बार ये फैसला हुआ था कि भाई कुड़िया में रहेगी, जो छात्रों और पलमाड़ वगैरह को कवर करेगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। छात्रों में शायद उन्होंने दी या नहीं दी, वो एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता होगा, लेकिन हमारे पास फायर एंड एमरजेंसी जब पहुंची तो उस वक़्त बिल्कुल हमारी दरसगाह जो है वो आग के ढेर में तब्दील हो गई थी। उस वक़्त फायर एंड एमरजेंसी यहाँ आ गई। अगर वेल इन टाइम वो होती तो जो आगे आप देख रहे हो ये कुछ कमरे जो हैं वो बच सकते हैं। इसमें सिलेंडर थे, जनरेटर था, उनके ब्लास्ट हुए, लेकिन लोगों ने अपनी जान की कोई परवाह न करते हुए उसको वहाँ से मतलब जो भी कोई माल बचा तो नहीं सके। ये एक लड़का है जो यहाँ का नहीं है, ये गालबन ठाठरी वगैरह का है, यहाँ बस मजदूरी काम करता है। इसने अपनी जान को जोखिम में डालकर जनाब अंदर से सामान निकालने की कोशिश की। कुछ नहीं बचा पाया ये, लेकिन कोशिश तो की। इसमें हमारे नायब सरपंच साहब का नायब सरपंच फारूक अहमद साहब हैं, वो भी जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उसके कुछ छरे उसकी गर्दन वगैरह में लगे हैं, वो मामूली तौर जख्मी हुआ है, शायद उसको ले गए हैं कहीं या इलाज मुआवजा के लिए गया है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से इस दुआ है कि भाई फायर एंड एमरजेंसी का यहाँ भी कोई इंतज़ाम होना चाहिए। पलमाड़ वगैरह में भी अगर हो, ये बहुत बड़ा इलाका है, पलमाड़ है, राजना है, रखना है, पतिमहाला है। फायर सर्विस यहाँ पहुँची, लेकिन पहुँची उस वक़्त जिस वक़्त यहाँ काम तमाम हो गया था, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने अपने तौर पर पानी वगैरह जो भी उन्होंने डालना था, आखिर में वो पहुँचे थे, उन्होंने डाल दिया।